शायद एग्जैक्टली ऐसे ही होना चाहिए। एंड व्हेन वी स्पीक, वी मींस जो इस मंच पे हैं अभी, राइट, द पीपल, या और भी जो लोग इस मंच पे आते हैं, व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं, वी स्पीक विद कन्विक्शन, उसमें झूठ कुछ नहीं होता, पहली बात। एंड व्हाई आई टेल दिस थिंग ऑलवेज, राइट, जैसे दिनेश ने बात की है कि ये प्लेटफॉर्म एक चीज होती है जो चलती है, और प्लेटफॉर्म ऐसे नहीं बनते। इट्स अ वेरी हार्ड टू कंस्ट्रक्ट ए प्लेटफॉर्म, कोई भी है चाहे, राइट, एंड टू उसके बाद उससे चिपक के रहना उस प्लेटफॉर्म से, ये भी एक बहुत माइंडसेट चाहिए उस चीज को। दिनेश ने वो पॉइंट लेके आए। We are still here, हम लोग उधर के उधर ही हैं, उसी प्लेटफॉर्म पे हैं। If somebody has gone, तो वो कुछ लोग गए हैं यहाँ से, but the people are here. If the people are here, तो that means their mindset, their उनका जो वो है, वो कंसंट्रेशन वाला है, वो भटकने वाला माइंडसेट नहीं है उनका, एक जगह पे रुक के उस चीज को करके दिखाने का है। एंड व्हेन वी स्पीक, अगर दिनेश बोल रहे हैं या नीरज बोल रहे हैं या मुकुंद बोल रहे हैं, माजिद बोल रहा है, डॉक्टर केडी शुक्ला बोल रहे हैं, व्हेन दे स्पीक, उसके पीछे रीजन होता है। इफ आई एम स्पीकिंग, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, दैट हैज अ रीजन बिहाइंड इट। हम लोग फेंकते नहीं हैं। एंड व्हाई, आई विल टेल यू वन थिंग, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं सारे हिंदुस्तान को, पहली बार व्हाई वी स्पीक लाइक विद दिस कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस जब बिल्ड होता है, ये ऐसे नहीं होता। मिस्टर ऐश के कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ऐसे ही हवा में नहीं होता। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, राइट, ये मेरा मोबाइल फोन है, राइट, अब इसमें ओके, मैं इसको थोड़ा वो करता हूँ। ये ऊपर क्या है, मिस्टर ऐश मुफारत दिख रहा है क्या सबको? मैं तो मोबाइल पे, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। जस्ट वेट, ऊपर नाम किसका, मिस्टर ऐश का है ना? ये मैं भी भाई मोबाइल पे हूँ। ये ऐश का नाम है ना नीरज? मैं भी मोबाइल पर ही हूँ, तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। ओके नीरज को, ओके मैं नीरज डेस्कटॉप पे शायद उसको दिखेगा। दिखा। ओके, पता नहीं, आई डोंट नो क्यों नहीं वो दिख रहा है। ओके, या फोटो शायद देख रहे हैं मिस्टर ऐश की, है ना? दिख रही है? हाँ, फोटो दिख रही है। नाम भी दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। ओके, अभी ये मैंने इसलिए आपको दिखाया है, ये लेटेस्ट थर्सडे, ये पिछला जो गुरुवार गया है, बुधवार गया है, ये वॉइस मैसेज है, ये सारा कुछ है। और ये मैं आपको ऐसे करते जा रहा हूं बस, राइट, ताकि चलो एक प्राइवेसी मैं करते जा रहा हूं। जरा ध्यान से देखिए सारा हिंदुस्तान, आज मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूं सबको, ये राइट, ये मैं नीचे करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, नीचे। ये लीजिए, ये बस ये क्या है? ये कन्वर्सेशन है मिस्टर ऐश के साथ, जो लगातार होती रहती है। ये लो, ये क्या है? ये सोचो कितना टाइम हो गया मुझे करते हुए, कितने सालों की होगी ये, सोचो। ये देखी जाओ, ये नीचे सब कुछ आ रहा है। ये 2020 का फोन है, 2020 में आईफोन 12 लिया था, तब से लेके ये कन्वर्सेशन है पिछले 4 साल की, और उससे पहले की वो दूसरे फोन में है, आपको मालूम वो उसमें, ठीक है। ये सारा कुछ, ये मेरा दिखाने का मकसद क्या है आज पहली बार आप लोगों को, कि जब हम बोल रहे हैं कुछ, तो जो ऐश हमें बोलते हैं या कन्वर्सेशन में कुछ होता है, उसके बाद हम बोलते हैं। कोई उठ के आता है, ढिल्लन कौन है? तो आई थिंक ढिल्लन ये है कन्वर्सेशन वाला, राइट, जो कि मिस्टर एस से लगातार होती रहती है। एंड जो लेटेस्ट कन्वर्सेशन अभी थर्सडे को हुई है, वो आपकी भलाई के लिए हुई है। सब चीज आपकी भलाई के लिए होता है, सब चीज। उसमें मिस्टर एस ने क्या बोला, कुछ बात थी, तो विच इज अ गुड थिंग फॉर इंडिया। हम लोग कैसे काम करते हैं, दैट इज अ गुड थिंग फॉर इंडिया, राइट। कि नया ओईएस की वेबसाइट आ रही है, ओके, उसमें कुछ इंडिया के लिए हिंदी में चीजें होंगी, वॉइस मैसेजेस हैं, ओके। वॉइस में मैंने इन लोगों के साथ शेयर करता हूं, ये 6 लोग हैं, 7 लोग, 6 लोग, मैं 7वां हूं। इन लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं। क्या कभी एक भी वॉइस मैसेज या ऐश का कुछ भी हमारे ग्रुप से कहीं बाहर गया है? दैट इज कॉल्ड विश्वास, दैट इज कॉल्ड अ लीडर्स। इसलिए यहां पे कई बार कि सर आप उन्हीं के साथ क्यों काम करते हैं, बिकॉज
इन लीडर्स ने प्रूव किया है कि यस, व्हाट इज लीडरशिप, व्हाट इज दैट कन्विक्शन, व्हाट इज दैट, कि एक बार बोला कि दिनेश ये चीज यार बाहर के लिए नहीं है, ये चीज हमारे लिए है। व्हाई? बिकॉज दैट इज अ प्राइवेसी ऑफ मिस्टर ऐश। अगर ऐश उस चीज के ऊपर विश्वास करते हैं हमारे ऊपर, तो देन ही शेयर समथिंग, और जब हमारे साथ शेयर करते हैं फिर हम आपको बताते हैं। जैसे कि अभी मैं ये बात बता रहा हूं कि ओएस की वेबसाइट बन रही है, ओके, ये थर्सडे का मैसेज है, ओके, थर्सडे का कुछ बात थी, हम चल रहे थे, उसमें मिस्टर ऐश ने बताया, ये अपडेट भी मान लीजिए कि जो हमारी नई ओएस की वेबसाइट आ रही है उसमें हमारे इंडिया के लिए ट्रांसलेशंस के या जो अपडेट होगी, वन सोर्स इंफॉर्मेशन इंडिया के लिए। जब ऐश कहते हैं कि हम पे विश्वास करना, हम पे मतलब ऐश पे विश्वास करना है, तो ऐश एक वन सोर्स इंफॉर्मेशन इंडिया के लिए लेके आएंगे, राइट? और ऐसे हम लोग बिल्ड कर रहे हैं चीजों को, और वो हिंदी में होगी, आप लोग हिंदी में उसको पढ़ लिया करोगे सबको, ताकि मालूम चले, क्योंकि ये ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। दैट्स इट। वो चाहे एक लाइन की हो चाहे पूरा पैराग्राफ हो, तो वो वहां पे होगा नई वाली उसके लिए। और उसके साथ जो नॉन फाउंडर्स होंगे उनके लिए भी हिंदी में कुछ होगा, वो भी वेबसाइट में, फाउंडर्स के लिए अलग से और नॉन फाउंडर्स के लिए अलग से, वो एक ऐसा कॉलम क्रिएट कर रहे हैं, हिंदी में होगा, ताकि आप लोग ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ले सकें सब चीजें। ऐसे हम लोग बैक एंड के ऊपर काम करते हैं कि हमारे इंडियंस जो व्यूअर्स हैं, इंडियन हमारे फाउंडर्स हैं, उनको अच्छे से समझ आए, वो हमारे से नहीं सुने। ऐसे हम काम ये नहीं करते कि हम ही जो कह रहे हैं वो सुन लो, हम ये कहते हैं कि ऐश हम कुछ ऐसा करें कि लोग अपने आप सुने, अपने आप पढ़े। वहां पे आप अगर वॉइस मैसेज दे रहे हो तो मे भी एक कॉलम क्रिएट करो, आपका वॉइस मैसेज हो वहां पे, या आप लिख के वहां डाल रहे हो और उसको हिंदी में वहां पे हो ताकि लोग खुद पढ़ सके। ऐसे हम लोग काम कर रहे हैं फॉर यू पीपल, ओके। ओकनेट के एक दो फीचर मैंने सजेस्ट किए हैं, वो मिस्टर ऐश को बहुत पसंद आए हैं, शायद वो भी बीच में ले आए, वो उसके ऊपर डेवलपमेंट काम हो रहा है बैकएंड के ऊपर, ओके। ये बोरिंग, ये स्क्वायर और ये ऐसे करके ये आउटडेटेड हो गया था। मैं तो मेरे दिमाग में कुछ था, मैंने मिस्टर ऐश को बताया कि नहीं ऐश, व्हाई नॉट कि जब हम बैठते हैं कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए और भी, राइट? कुछ ये क्या स्क्वायर में हम लोग बैठे उधर ही बैठे हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। एक आइडिया था, ऐश को दिया और उनको बहुत पसंद है। ऐश का दिया, इसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? आपकी स्क्रीन जब होगी तो उसके ऊपर जब आप लोग दिखोगे, वो कैसे दिखोगे, इट्स रियली कूल थिंग, राइट? वो डेवलपमेंट वो भी कर रहे हैं। तो आइडियाज शेयर होते हैं, अपडेट शेयर्स होती हैं, राइट? वॉइस मैसेजेस, ऐसे बहुत सारी बातें वॉइस मैसेजेस पे करते हैं, वो शेयर करते हैं, हाउ ही इज बिल्डिंग। तो जब हम आके मिस्टर ऐश एक कन्विक्शन के साथ खड़े हुए हैं, इस ऐश ने क्या बोला कि जब डिफिकल्टी होती है तब ट्रू कैरेक्टर्स बाहर आते हैं, लोगों के मन में क्या है, व्हाट इज इन योर कप ऑफ कॉफी, आपके अंदर क्या है, आपके अंदर हम्बलनेस है, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड है, आप पोलाइट हो या आप रूड हो, तो सारा कुछ आप उगल देते हो टफ टाइम्स में। जो टफ टाइम होता है तब आप सब कुछ उगल देते हो, तो आपका ट्रू कैरेक्टर हमेशा टफ टाइम में ही मालूम चलेगा। रियल टाइम जब आप सुख हो तब नहीं मालूम चलेगा। व्हेन यू आर दुखी या आप लो हो या आप फ्रस्ट्रेटेड हो या उस टाइम आप क्या हो, आपका ट्रू कैरेक्टर दिनेश उसी टाइम मालूम चलता है, आपको खुद ही बता देते हो कि व्हाट इज योर कप ऑफ कॉफी। और ऐश ने एक बार वो शेयर भी किया था नीरज, राइट, कि व्हाट्स इन योर कप ऑफ कॉफी, राइट? शायद नीरज अगर आप वो शेयर कर सको, मैंने आपको शेयर भी किया था कि आपकी कॉफी में क्या है, एग्जांपल दिया था ऐश ने, राइट? हाँ, ये देख लिए, इसको स्क्रीन को इधर रखना है, इधर कि ये मिस्टर ऐश ने शेयर किया था कि एक आदमी ने उसको ऐसे लगी किसी दूसरे बंदे को, उसके हाथ में कॉफी, उसकी कॉफी गिर गई, तो उसने बोला कि मेरी कॉफी क्यों गिराई है तूने? तो वो बोला कि अरे कॉफी नहीं, कॉफी इसलिए गिरी क्योंकि उसमें कॉफी थी, राइट? इसलिए वो गिरी, राइट? तो ऐसे ही आपके अंदर जो है, राइट, आपके अंदर जो है वो क्या है वो आप उगल देते हो। इफ यू आर गुड ह्यूमन बीइंग और यू आर ए बैड ह्यूमन बीइंग, राइट? वो चॉइस आपकी है। तो इसीलिए वो सारी की सारी जो चीजें हैं, आई थिंक वो हमें सोचनी चाहिए, या पढ़ लीजिए। ये मैंने आप लोगों को शेयर भी किया था, और ये मिस्टर ऐश ने ही मेरे साथ शेयर किया था। बहुत सारी बातें करते हैं जब आपके पास स्क्रीनशॉट्स आते हैं कोई ना कोई, एंड उस टाइम वो शेयर भी करते हैं, राइट? और वो हम आपके लिए फिर शेयर करते हैं
कि ओके गुड, ये हमारे फाउंडर्स के लिए हैं और ये हमारे फाउंडर्स देख रहे हैं, ये हम ताकि उनको भी अच्छा लगे या उनको भी कुछ नॉलेज मिले किसी चीज की, राइट? एनीवेज नीरज, इसको हटाइए प्लीज। या गिर गया, कॉपी मेरे पैंट पे आ गया। या एक और था, ये स्क्रीनशॉट मैंने आपसे शेयर किया था, राइट? पीपल विल थ्रो स्टोन्स एट यू, तो हम लोग क्या करते हैं, हम वो स्टोन्स उठा के अपनी झोली में डालते हैं, एंड वी बिल्ड अ एम्पायर। पढ़ लीजिए, ये किसने शेयर किया? मिस्टर ऐश। ओके, वेलकम केडी भाई, वेलकम डॉक्टर केडी। ओके, सो मेरे कहने का मतलब ये है कि इफ वी आर स्पीकिंग समथिंग, इफ ये 7 लोग आके कुछ बोल रहे हैं, इट हैज सम रीजन, इट हैज सम बैक एंड बैकिंग बाय मिस्टर ऐश, राइट? ऐश ने क्या बोला? ही वर्क विद द राइट माइंडसेट, विद द राइट काइंड ऑफ पीपल। मिस्टर ऐश हमेशा बोलते हैं, तो उनको जो लगता है वो, हम ये नहीं कहते कि हमारे साथ ही वर्क हो। मैं ये चाहता हूं ऐश हमारे लाखों इंडियंस के साथ हमेशा काम करे। और आप सच जाना, ये हम आज लोग 6 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये 6-7 लोगों का जोर लगा हुआ है मिस्टर ऐश को हमेशा इंडिया में लाने के लिए और हमारे लाखों फाउंडर्स के लिए वो काम करने के लिए। क्यों नीरज, क्यों दिनेश? यही बात है ना, हम लोग कि ऐश को करके इंडिया में हमारे फाउंडर्स के बीच में लेके आए, उस लेवल पे लेके जाएं, राइट? बट द थिंग इज दैट कि मिस्टर ऐश को बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ी हैं बिकॉज ऑफ वी पीपल। उसमें हम सब लोग हैं, वी फाउंडर्स, राइट? तो ओके, कोई बात नहीं, देयर इज ऑलवेज रूम ऑफ इंप्रूवमेंट, राइट? हम लोग कभी भी इंप्रूव कर सकते हैं। गलतियां होती हैं, हमसे हुई, बिल्कुल हुई हैं। अभी दिनेश ने कहा था, हम लोग, मैं, दिनेश, डॉक्टर केडी, मुकुंद, हम लोग कई बार भिड़ जाते हैं एक दूसरे से बहुत से पॉइंट्स में, आपको बताएंगे किसी टाइम, राइट? बट उसका मतलब होता है कोई। अब नीरज हंस रहे हैं, उनको पूछो, क्योंकि नीरज शांत रहता है, हम लोग भिड़ रहे होते हैं एंड दिस गाय नीरज आराम से सुन रहा होता है, ये बोलते ही कुछ नहीं और हमारा बुरा हाल हो रहा होता है। नहीं सर, नीरज बोलता है, पर नीरज क्लोजिंग के समय बोलता है। एग्जैक्टली, और क्लोजिंग टाइम ऐसा कुछ बोलता है ये बंदा, ये नीरज कुछ ऐसा बोलता है कि हमें फिर इसके ऊपर गुस्सा आता है सबका, राइट? हम 6 लोगों को फिर इसके 7वें के ऊपर गुस्सा, ये एंड में बोलेगा कुछ ना कुछ ऐसा और वो हमें बहुत गुस्सा आता है। बट द थिंग इज दैट कि हम सबका दो दिमाग, मैंने आपको एग्जांपल दी थी उस दिन कि ये सेंटर में है दिमाग हम सबका, राइट? ये बिल्कुल हम लड़ेंगे, ये करेंगे, गुड, हम डिस्कस करेंगे, उससे थॉट्स निकलते हैं, आइडियाज निकलते हैं एंड एक दूसरे को सुधरने का मौका मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं गलत हो सकता हूं तो ये बोलोगे सर आप गलत है, अगर दिनेश कहीं गलत है, डॉक्टर केडी, तो हम बोलेंगे तुम गलत हो, तो वहां पे एक मौका मिलता है वी टू रीबूट अवरसेल्फ, रीथिंक अवरसेल्फ एंड वी आर हियर। तो हम लोग जब भी हमने किसी को मिसगाइड करने की कोशिश की, वी थिंक लाइक अ थिंकर्स, और ये बात ऑन पैसे में आके आई है समझ कि वी आर द थिंकर्स, राइट? हम लोग थिंक करते हैं, चीजें बोलते, तो यही तो बात होती है लाइफ में डेवलपमेंट करने की, राइट? कि हम ऐसे नहीं थे 2018 में, अगर हम सीधा से बोले, दिनेश, मैं और हम लोग जानते, ऐसे नहीं थे हम लोग, सिंपल। हमें भी बहुत गुस्सा उस लेवल का था, वो हम थे, बट वी ट्रांसफॉर्म्ड अवरसेल्फ टू अ gratitude level, to a humbleness, to how to speak on social media, right? How to address the situations, how to play a leadership role in a true way. Leaders बहुत हो सकते हैं लाइफ में या मार्केट में, बहुत सारे लीडर्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि थोड़े लीडर्स बहुत हो सकते हैं, बट उन लीडर्स में एक्चुअल ट्रू लीडरशिप वाले लीडर्स बहुत कम होते हैं। Who are real leaders, वो बहुत कम होते हैं, because leadership takes us so many things around you, तब जाके एक true leader बनता है। Leaders are thousands, lakhs, करोड़ों leaders हो सकते हैं, but only few are up to that leadership, right? जैसे कि मिस्टर ऐश लीडर हैं एक, okay? लाखों करोड़ों CEOs हैं, बट मिस्टर ऐश एक उस लेवल का CEO है, उस लेवल के वो एक थिंकर,
वो है कि अब जब उनको इस दौर में ये जो दौर है एक बहुत ही अनसर्टेनिटी का अगर हम कह सकें, उस दौर में भी वो एक ट्रू लीडरशिप दिखा रहे हैं, ट्रू काइंडनेस दिखा रहे हैं, ट्रू काइंडनेस हम फाउंडर्स के प्रति दिखा रहे हैं कि यस, कि अगर मैं ट्रू हूं तो मैं अपने ये जो लोग मेरे साथ लाखों जुड़े हुए हैं तो मुझे इनको कैसे लेके चलना है, बीइंग अ ट्रू लीडर, तो वो कर रहे हैं, राइट। एनीवेज बहुत कुछ बोल रहे, बट आई नहीं, डॉक्टर केडी यू आर मोस्ट वेलकम, मुकुंद मजिद यू आर मोस्ट वेलकम, राइट। आइए डॉक्टर केडी और मुकुंद और एनीवन जो भी है, या सर पहले मैं बोलूंगा क्योंकि मैं फिर कहीं गेट टुगेदर गैदरिंग में हूँ फैमिली के, तो फिर बात नहीं कर पाऊंगा। बड़े भैया भाई लोग के साथ सिर्फ रहेगा। एक चीज, हाँ मैं भाइयों के साथ कभी भी इनको बोलो दिल्लन सर, कभी भी बोलो बोले बड़े भैया के साथ, तो पता नहीं कौन से बड़े भैया के साथ। अच्छा टाइम भाई लोग के साथ रहता है। अच्छा ओके। तो सबसे पहले सारे फाउंडर्स जो इस चीज को सुन रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। मैं एक ही चीज बोलूंगा, सारे लीडर्स को एक अनुरोध है कि प्लीज आपस में मत झगड़िए, छींटाकछी मत कीजिए। आपने वो कहानी सुनी होगी कि दो इंसान झगड़ते हैं और बंदर फायदा ले जाता है। जो लोग फाउंडर तक नहीं है उनके वीडियो बन रहे हैं कि हमें कैसा करना चाहिए, बिल्कुल उस तरीके से है कि जिसको क्रिकेट खेलने नहीं आती वो ज्ञान दे रहा है कि बैट कैसे उठानी चाहिए और चलना कैसे चाहिए। सो प्लीज आपसी अंडरस्टैंडिंग तालमेल अपने घर में रखिए। हमारे घर में हम आपस में कितना भी झगड़े, बाहर वाले को उसका फायदा मत लेने दीजिए। ये मेरी अपील है सारे फाउंडर्स से। थैंक यू। वाह, व्हाट ए शॉर्ट मैसेज, थैंक यू मुकुंद। आई एग्री विद हिम फुली। और ये सारे फाउंडर्स मतलब दिनेश has gone. डॉक्टर केडी आइए प्लीज। So, ऐसा ही है टेक्नोलॉजी, कई बार इंटरनेट टूट जाता है, इधर का उधर हो जाता है। बट डॉक्टर केडी इफ यू आर रेडी, आप जब भी हो तो बीच में आप आ जाइए, कि हम लोग तो बोलते रहते हैं व्हाट एवर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और काफी समय से यूट्यूब पे आप लोगों को मैं सुन रहा हूँ पिछले 40 मिनट से, और चूंकि मैं ड्राइविंग मोड में था इसलिए यूट्यूब पे था, अभी मैं आया तो और आप लोगों के साथ ऐड हो गया हूँ। बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन चल रहा है, और मैंने नीरज को भी सुना, मैंने आपको भी सुना, मैंने दिनेश सर को भी सुना, और अब भी थोड़ी देर पहले मुकुंद को भी सुना। सो ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है, और काफी दिनों बाद हम सब एक साथ हैं। और जिस तरह से एस सर लगातार कम्युनिकेशन गैप ना करते हुए लगातार कोई ना कोई मैसेज पास कर रहे हैं, तो उस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि चीजें बहुत स्मूथ वे में और बहुत फास्ट वे में आगे जा रही हैं। तो आई होप कि हम लोगों ने इतना लंबा समय जब तय कर लिया है, तो ये वाला समय तय करना अब हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाएं हाथ का खेल जिसे कहते हैं, उस तरह की चीजें हैं। बात खाली आती है लीडरशिप की, और आपको इस समय अपनी लीडरशिप का मैक्सिमम पीक पॉइंट जो होता है वो दिखाना है। अभी तक हम जितनी भी लीडरशिप दिखाते आ रहे हैं वो एक संगठन के लिए बहुत जरूरी थी, अपनी टीम को बड़ा करने के लिए बहुत जरूरी थी, और थोड़ा आपका नाम हो जाए, थोड़ा आपका लाइमलाइट में आप आ जाए, उन सब के लिए बहुत अच्छी थी। लेकिन अब आने वाली जो लीडरशिप आपको जो शो करनी है वो ट्रू लीडरशिप होगी, और लीडरशिप का जो पीक कहा जाता है उस तरीके करने होगा। क्योंकि जब मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि बहुत सारे लोग ना, मतलब जैसे नौकरी पेशा भी जैसे जो होते हैं ना, उसमें 90% नौकरी पेशा लोग सिर्फ नौकरी बचाने के लिए काम करते हैं, उतना ही काम करते हैं जिससे नौकरी बची रहे। इसलिए उनको पैसा भी उतना मिलता है, सामने वाला पैसा भी उतना देता है कि भैया ये छोड़ के ना चला जाए, राइट। इससे ज्यादा उसे पैसे भी नहीं मिलते हैं। तो अंडरस्टूड सी बात है कि जिस तरह का आपका प्रदर्शन होगा उस तरह का आपका रिजल्ट भी आएगा। अगर आप मोर देन 100% देंगे तो आपको मोर देन 100% गेन भी करेंगे। तो यहाँ पर आपको समय, जितना भी समय बचा है हमारे सपने के साकार होने के बीच में, उसमें आपको अपना मोर देन 100% देना है, और इतना 100% देना है जिसके पीछे मतलब किसी प्रकार का क्या कहना चाहिए, एक बनावटीपन नहीं होना चाहिए। और जैसा चाणक्य ने कहा था ना कि अगर आप महान काम नहीं कर पाते हैं तो छोटे छोटे कार्यों को महान अंदाज में करिए, तो ऑटोमेटिक आप महान बन जाएंगे। और जब आप कोई भी छोटा छोटा काम करते 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 जब थोड़ा बड़ा बन जाते हैं, जब आपको लोग पहचानने लग जाते हैं, तो आपको अपने लीडरशिप को बचाने की भी उतनी ही चातुर्य, उतना ही स्किल आना चाहिए। अदरवाइज आपको लोग यूज भी कर लेते हैं कभी कभी, और हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कब यूज हो गए हैं, राइट। और जब हम शांत दिमाग से बैठते हैं, सब कुछ जब पूरा ढोल नगाड़ा बज चुका होता है पूरे शहर में, तब हमें पता चलता है कि ओ माय गॉड, मुझे तो यूज किया गया, राइट। मेरा मैसेज, मेरे कहने का मतलब शायद आप समझ रहे होंगे सारे के सारे लोग। और सर मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। लगातार तेजी से काम चल रहा है। पहले सर इतना नहीं आते थे 360 में, जितना कंटिन्यू आ रहे हैं, अपना प्रेजेंस रख रहे हैं,
बातें कर रहे हैं सारे लीडर, जितनी अभी बात हो रही थी यहाँ पे, हमारे जो मेन जो कैलकुलेशन किंग जो जिनके बारे में शुरुआत दौर पे बात हो रही थी, तो आई होप कि सब लोगों के एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रहे हैं, इतने ज्यादा वाइब्रेशन आ रहे हैं कि वो हम लोग को महसूस भी हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो ये प्राइम डिस्कशन है वो काफी समय बाद हम 6 के 6 इकट्ठे हुए हैं, अभी 2 गायब हो गए हैं, पता नहीं कहाँ गए, हाँ एक और आगे। तो इस तरह से हम लोग बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं, शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। जैसा कि डिलन सर ने कहा कि एक बिना किसी कंट्रोवर्सी को क्रिएट किए हुए हमने काम किया हुआ है। हमने मारपीट तक की है, ऐसा कहें शाब्दिक तौर पर, जो सब कहते हैं ना शाब्दिक तौर की मारपीट भी हमने की है, मतलब अब्यूज मारपीट जिसे कहते हैं वैसे भी, लेकिन हाँ उस लेवल तक गए हैं, लेकिन घर के अंदर गए हैं और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव निकला है। और हमने जब भी दूसरी बार कोई मैसेज पास करने की कोशिश की है तो वो ऑन पैसिव का एक सहयोगात्मक और पॉजिटिव मैसेज ही पास किया हुआ है, और उसके लिए डिस्कशन का लेवल हमने किसी भी लेवल को क्रॉस किया हुआ है। आज नहीं कहीं, और कई बार तो मैंने ऑनलाइन डिस्कशन बड़ा हैवी तौर पर डिलन सर से किया है, जो सभी जानते हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पर। और जब किसी ने गलत किया है, जब किसी ने अच्छा किया है, हमने दोनों बार अपनी बातों को तो बहुत अच्छे तरीके से रखा और खुले दिल से रखा हुआ है, बिना किसी अवसाद से ग्रसित हुए, बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए। तो जबरदस्त तरीके से बात रखने का यही बेबाकी बड़ा अंदाज हम सारे लोगों का शुरू से रहा है। स्पेशल दिनेश गोटियन जी का, मेरा, हमने कभी भी बात को ना लाग लपेट के साथ नहीं कही है, हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की है और आगे भी हम कहते रहेंगे। इसलिए जो जितनी बातें आज के सेमिनार में हुई हैं उस पर मैं यही कहूंगा कि आप धीरे धीरे काम करते लीडर बनिए, लेकिन लीडर जब बन जाए तो ये सोचिए कोई यूज तो नहीं कर रहा है आपको। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है मेरा आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आने वाले समय में ये सब होने वाला है आपके लिए। क्योंकि पीक पर पहुंचना बहुत आसान होता है, उस पीक को मेंटेन करना उससे भी डबल ट्रिपल चौबल कठिन काम होता है, और ये बहुत ही हायर लेवल माइंड गेम की बातें होती हैं, जिसको जितना ज्यादा अभी से अपने माइंड को शार्प करेंगे, 3 महीने में या 4 महीने जो भी अभी आपका समय है, अपने माइंड को शार्प कीजिए और अपने लीडरशिप को स्टेबल कीजिए और हाथ मिलाइए अपने लोगों से, फाउंडर लोगों से, सबसे बातें करिए उनके भविष्य की, अपने भविष्य की। आई होप कि आने वाले समय बहुत जल्दी आप सभी लोगों का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा नीरज सर को, बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा मैं डिलन सर को, दिनेश सर को, और अपने आप को भी, जिन्होंने पिछले 4 सालों से अपना 100% दिया है। और ये मेरा ऑनगोइंग कमिटमेंट है, और मैं अपने 6 लोगों की तरफ से मैं ऑनगोइंग कमिटमेंट कहता हूँ, कर रहा हूँ कि 100% मोर देन 100% हमेशा जब जरूरत पड़ेगी हमेशा देते रहेंगे कंटिन्यूस फॉर्म। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। ओवर टू दिनेश।